हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक मैंस के लिए मॉडल पेपर हम कवर करते हैं। सिलेबस आ ही गया है, सेम सिलेबस है। तो मॉडल पेपर नंबर 76 है। पहले वाले नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही मॉडल पेपर। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कॉमेंट करके बता देना। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज आपका स्कोर क्या रहता है। पहला है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, जो एमपी में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों की बात करें कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है बनास नदी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग भी है, भैंसरोडगढ़ के नाम से राजस्थान का एक दुर्ग भी है जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आप कमेंट करके बताओ कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कौन सी नदियों के संगम पे है, कमेंट कर देना। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर शुरुआत हुई थी, राइट आंसर आपका 3। और भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है। भाखड़ा बांध बना हुआ है सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है वो आप कमेंट कर दीजिए। पाल किसे कहते हैं। पाल के भीलों की जो बस्ती होती है वो पाल कहलाती है। देखो छोटी बस्ती उसे पाल कह देते हैं और पाल का जो मुखिया होता है वो कहलाता है पालवी। बड़ी बस्ती होती है उसे फलाबी कह देते हैं। और इन बस्तियों का गाँव का जो समूह का जो मुखिया होता है वो कहलाता है गमीती, ठीक है। तो सारी और घर को कह देते हैं टापरा या कू कहलाता है। अगला है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। तो उत्तराखंड में बना हुआ है, बी आपका सही। चलिए 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। तो 21.3 रही थी। सबसे ज़्यादा थी वो थी बाड़मेर की और सबसे कम जो थी वो थी गंगानगर की, ठीक है। और अगला है कि वार्षिक वर्षा, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है वो कहाँ पर होती है विश्व में। तो अमेजन बेसिन में होती है। राजस्थान की बात करें तो झालावाड़ वाले एरिया में ज़्यादा और जैसलमेर में कम होती है। मूक घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ पर बनी हुई है भारत में। ये केरल राज्य में है, एक आपका सही। चलिए भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा, सबसे दक्षिण में एकल द्वीप कौन सा है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। तो राइट आंसर आपका डी। और अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी। तो नगर योजना थी। एक नगरीय सभ्यता रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। बाद वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता में आ गई थी। अगला है कि बम नृत्य का संबंध है वो किस क्षेत्र से है। बम नृत्य होता है ऑल ओवर भरतपुर में। देखो एक ही जिला सेलेक्ट करना हो तो भरतपुर में। इसमें वाद्य यंत्र यूज होता है नगाड़ा वाद्य यंत्र, ठीक है। और ये होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान में पूर्णतः एकीकरण के समय, पूर्ण एकीकरण यानी 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे टोटल। तो 26 जिले थे। 7वें चरण की बात है जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था। संविधान में वन संबंधी विषय किस सूची में है। वन संबंधी विषय जो है वर्तमान में समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची के विषय यानी जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। तो ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। नागौर में एक जगह है जिसका नाम है बगदरी, वहाँ से शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का रूर जो है वो किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो दामोदर नदी बेसिन को कहते हैं। और समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है। तो लगभग 3.5% होता है। कौन सा पठार भारत की खनिज यानी दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो खनिजों के मामले में धमनी है छोटा नागपुर पठार। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि छोटा नागपुर पठार क्यों प्रसिद्ध है। तो खनिजों के लिए। पेनगंगा और वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं। पेनगंगा और वेनगंगा दोनों ही है, गोदावरी की सहायक नदियों में आती है। तो डी आपका सही। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। अंतिम दिनों ने उन्होंने एक धर्म अपना लिया था जैन धर्म, जहाँ पर श्रवणबेलगोला में रहे थे कर्नाटका में। और वहाँ पर उन्होंने शैलेखना पद्धति का पालन किया था, ठीक है। शैलेखना पद्धति को और क्या कह देते हैं आप कमेंट करके बताओ। अगला है कि बादलगढ़ का किला का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था। बादलगढ़ बनवाया था सिकंदर लोदी ने, जिन्होंने आगरा भी बसाया था। आगरा की स्थापना इन्होंने की थी। आप कमेंट करके ये बताओ कि सिकंदर लोदी ने
राजस्थान के एक संत को जमीन दान की थी, एक जागी, कौन सी दान जमीन दी थी, किसको दी थी, किस संत की सहायता की थी, कमेंट करके बताओ। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है, तो ये हुआ यूरोप से, डी आपका सही। और अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ पे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है बांसवाड़ा जिले में। अगला है कि राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान में। अगर एक जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में, और अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल क्या लगभग 1/3 क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, यानी जो सबसे छोटा है तो वो है भरतपुर संभाग, सबसे बड़ा है वो आता है जोधपुर संभाग। अगला है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता है कवियत्री और उनके पुत्र महेश, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी सही है। दादू पंथ के अधिकांश साहित्य की बोली कौन सी, दादू पंथ चलाया था दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं और उनकी मुख्य पीठ है नारायणा जयपुर में, और जो भी साहित्य लिखे गए थे ढूंढाड़ी बोली में लिखे गए थे। अब मेवाती भाषा जो है उसमें थे लालदास जी के साहित्य और चरणदास जी के साहित्य, और चरणदास जी की दो शिष्य रही है दयाबाई और सैजोबाई, उनके साहित्य भी मेवाती में है। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी महाराजा राम सिंह सेकंड के द्वारा। और किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है, तो अजमेर और उदयपुर का जो एरिया है वो लगभग एक जितना है। और आडावाल पर्वत है वो राजस्थान में कहाँ पर आता है, हाड़ौती के क्षेत्र में, यानी बूंदी वाले एरिया में, तो डी आपका सही। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर है नाथद्वारा की प्रसिद्ध, और जो गणगौर का त्यौहार आता है ये आता है चैत्र शुक्ला तृतीया को, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को, और पंचमी को आते हैं गुलाबी गणगौर। आप बताओ धींगा गणगौर कब मनाई जाती है और कहाँ पर मनाई जाती है। एक ऐसा लोकवाद्य है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी में होता है, तो वह है रावण हथा, जो कि एक तत्वाद्य है। और राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में, अंडों की टोकरी में, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया, राजपूताने की कुंजी, सी आपका सही। और मीरा संग्रहालय कहाँ पे बना हुआ है, मीरा संग्रहालय बना हुआ है उदयपुर में, ठीक है, मीरा महोत्सव चित्तौड़। अगला है कि इनमें से किन दो जिलों का क्षेत्रफल है वो निकटतम है, नज़दीक में करौली और बांसवाड़ा वाला लगभग ठीक है, तो राइट आंसर आपका एक। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय का नाथद्वारा, नाथद्वारा जिसे सिहाड़ क्षेत्र कहते थे, यहाँ पर एक मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कि इसकी मुख्य पीठ आती है। और वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। मंदिर बनवाया था महाराणा राजसी के टाइम के द्वारा, महाराणा राजसी ने, उसमें मुगलों में औरंगजेब शासन कर रहे थे। अगला है कि कथन है कि राजस्थान में मिट्टी में कटाव की समस्या है, और कारण है कि राजस्थान चंबल, बनास, गगर और बाणगंगा आदि नदियों के द्वारा कटाव का प्रमुख कारण रहा है, तो बात तो दोनों ही ठीक है, तो कथन सही है और कारण भी सही है। हालांकि जल के साथ साथ वायु के द्वारा भी मिट्टी का प्रदूषण होता है राजस्थान में, वो भी याद रखेंगे। और करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, त्रिलोकचंद माथुर ने की थी 1938, या 1938 नहीं तो 1939 मिलेगा, तो 38-39 याद रखिए। गोगोजी का मेला है वो किस महीने में बढ़ता है, तो भाद्रपद कृष्णा नवमी को, ठीक है जी, गोगा नवमी कहते हैं, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। और गोगा मेड़ी के अलावा ये गोगा जी की ओल्डी में मेला बढ़ता है। आप बताओ गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोप्पे ने किस कूट का यूज किया था, यानी पश्चिमी राजस्थान के लिए BWSW, और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए किया था BSSW। 16, 32 और गोल संबंध का संबंध किससे है, ये मेवाड़ के सामंतों की श्रेणियां हैं, मेवाड़ के सामंतों की श्रेणियों के नाम है। नक्की झील कहाँ पे बनी हुई है, तो माउंट आबू में है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, सबसे गहरी झील और एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, और ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील भी मानी जाती है। और एक क्रेटर झील भी है, क्रेटर झील जिस जो कि ज्वालामुखी से बनती है, हालांकि पुष्कर वाली क्रेटर झील में आती है। न्यास एवं वोल्टा किस झीलें जो है वो किस महाद्वीप का भाग है, न्यास और वोल्टा झीलें जो है ये किस महाद्वीप में आती है, अफ्रीका महाद्वीप में। और इनमें से कौन है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो सवाना घास को छोड़ दें तो बाकी तो शीतोष्ण के ही हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, उंदरिया पंथ है वो भील जनजाति में है। और राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक कौन रहे हैं, तो पंडित पुरुषोत्तम दास जी हैं, 1 आपका सही।
और अगला है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, तो रामदेव जी को है। 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा और इस नृत्य का उद्गम माना जाता है पादरला गांव से। पादरला गांव जो है यह है पाली जिले में, प्रसिद्ध डांसर रही थी वहां की मांगी बाई। जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है, छोटी तीज को, श्रावण शुक्ला तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज। और अगला है कि डेगाना है वो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, डेगाना है टंगस्टन के लिए। डेगाना कहाँ पे है, डेगाना है नागौर जिले में, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। और अगला है कि अकबर के द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति सबसे पहले किसके साथ विवाह किया था, तो हरकाबाई के साथ किया था 1562 में और सांबर झील के किनारे पर। और ये भारमल की बेटी थी, भारमेल, जो कि आमेर के शासक थे जिन्होंने सबसे पहले दीनता स्वीकार की थी। और मानसी और वाकल सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। तो ये थे टॉप 51 क्वेश्चन, कितने सही किए हैं कमेंट करके बताइए और जो भी स्कोर रहे बता देना। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक है प्रेला सारण सर के नाम से। ये इंस्टाग्राम का लिंक है तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज, जरूर ज्वाइन कर लेना। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की वन्य जीव अभ्यारण्य और भारत के भी। ऐसा ही एक टेस्ट राजस्थान पुलिस का भी होता है डेली सुपरफास्ट ट्यूजन के लिए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।